मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ विद रिचा वर्मा। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने चल रहे हैं एंड आई प्रॉमिस दैट ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यह कहानी शुरू होती है एक 6 साल के लड़के से जिसका नाम सैंडर्स रहता है। सैंडर्स 6 साल का ही रहता है तभी उसके फादर की डेथ हो जाती है और इस वजह से उसकी माँ को बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए और सैंडर्स घर में ही रहकर अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। कुछ समय बीतता है, फिर सैंडर्स भी जॉब करने के लिए बाहर निकल जाते हैं और सैंडर्स की पहली जॉब रहती है वो खेत में सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। और इसी के साथ कुछ समय बीतता जाता है और सैंडर्स की उम्र 16 साल की हो जाती है और फिर सैंडर्स आर्मी में ज्वाइन करते हैं। लेकिन अफसोस कि आर्मी 1 साल के बाद सैंडर्स को बाहर निकाल देती है और फिर सैंडर्स हार ना मानते हुए वो इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सैंडर्स ज़्यादा दिन सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके बाद सैंडर्स रेलवे में मजदूरी के तौर पर काम करना शुरू करते हैं और वो कुछ दिन वहाँ काम करते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद सैंडर्स वहाँ से भी हताश होकर वापस हो जाते हैं। वहाँ पे भी उन्हें ज़्यादा दिन सफलता नहीं मिल पाती है और फिर सैंडर्स एक नाव बनाने की कंपनी शुरू करते हैं। नाव बनाने की कंपनी खोलने के बाद कुछ दिन बाद सैंडर्स सोचते हैं कि क्यों ना एक बल्ब की या लैंप की कंपनी खोली जाए और ये बस वो सोचते ही रह जाते हैं। ये वो शुरू नहीं कर पाते हैं, इस काम को वो शुरू नहीं कर पाते हैं और ऐसे फिर समय बीतता चला जाता है और अब सैंडर्स हो गए हैं 40 साल के और सैंडर्स अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और दोबारा से फिर से कोशिश की और अब सैंडर्स ने चिकन का काम शुरू किया है। स्टार्टिंग में वो लोगों को फ्री में चिकन देते थे ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी रेसिपीज़ अच्छी है या नहीं, लोगों को उनकी रेसिपीज़ पसंद आ रही है या नहीं। और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोगों को उनकी रेसिपीज़ चिकन पसंद आते हैं। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने रोड के किनारे ही एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट को KFC का नाम दिया और धीरे धीरे सैंडर्स फेमस होने लगे और लोगों को उनकी रेसिपीज़ पसंद आने लगी। जी हाँ, मैं इसी रेसिपीज़ की बात कर रही हूँ और ये इसी KFC की बात कर रही हूँ जो आज है, जो जितनी ज़्यादा फेमस है। इसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल स्टोरी है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर उसके बाद कुछ इश्यूज़ के वजह से सैंडर्स को उनकी रेस्टोरेंट बंद करनी पड़ गई और फिर आगे उन्होंने फिर हार नहीं माना क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसके बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट को खोला। लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर होने की, उस टाइम वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर होने की वजह से उन्हें अपने रेस्टोरेंट को फिर से बंद करना पड़ा। फिर सैंडर्स ने सोचा कि अगर वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड रह गए तो वो अपने रेसिपीज़ को पूरी वर्ल्ड में या और लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक अलग आइडिया सोचा, क्यों ना वो सारे रेस्टोरेंट में जाएं और अपनी रेसिपीज़ को शेयर करें और उसके बाद उससे उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा वो उनका वो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये भी आसान नहीं था। सैंडर्स हर रेस्टोरेंट में जाते थे, अपनी रेसिपीज़ शेयर करते थे और यहाँ पर भी उन्हें असफलता मिली। सैंडर्स 1009 बार उनकी रेसिपीज़ को रिजेक्ट किया गया। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 1009 बार वो गए, अपनी रेसिपीज़ को उन्होंने दिखाया और उन्हें रिजेक्शन भी मिला। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं माने। बार बार असफलता पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है और सैंडर्स ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने कभी हार नहीं माना, संघर्ष करते चले गए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे
और उसके बाद इतनी सारी संघर्ष करने के बाद उनकी रेसिपीज़ और रेस्टोरेंट में पसंद आने लगे और लोगों को भी बहुत अच्छे लगने लगे। आज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है KFC रेस्टोरेंट, जिसका फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। आज यह वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट में से हैं और KFC की ब्रांचेस पूरी वर्ल्ड में 150 कंट्रीज़ में हैं। सो सोचिए कितनी बड़ी सक्सेस मिली उन्हें। सैंडर्स छोटे से थे तब से उन्होंने एट द एज ऑफ 60 एज के बाद से उन्हें सक्सेस मिलना शुरू हुआ। उसके 60 के पहले तक वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे अपनी लाइफ में। उन्होंने कभी हार नहीं माना, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहिए। जितनी बड़ी सक्सेस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको उतना ज़्यादा कोशिश करना होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपने 3-4 साल कोशिश की है उसके बाद हार मत मानिए। ऐसा नहीं हो सकता आपकी कोशिश बेकार जाएगी। आपकी कोशिश का आपको पॉजिटिव रिजल्ट कुछ दिन बाद हो सकता है मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सो प्लीज़ नेवर गिव अप, हमेशा कोशिश करते रहिए। और ये सैंडर्स की जो हम कहानी सुन रहे थे अभी तक, ये कहानी बहुत ज़्यादा आई होप कि आपको मोटिवेट करेगी। और सैंडर्स का फुल नेम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। मैं आपको इस KFC की स्टोरी सुना रही थी जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। और हम सब जानते हैं और हम सब पसंद करते हैं KFC रेस्टोरेंट में जाना, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल है ये शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में हार मान लिए हैं, हार मान के बैठ गए हैं, तो आज फिर से एक नई शुरुआत करिए। जो सारी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं उन्हें भूलिए और एक नई शुरुआत करिए। और तब तक करिए जब तक कि आप सक्सेस ना अचीव कर लें। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। किसी को पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिल जाती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ नेवर गिव अप। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मुझे ऐसा सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ले आती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।